श्री भक्तमाल में श्री परमानंद दास जी पोगंड बाल कैसोर गोप लीला सब गाई, अचरज कहाँ ये बात हो तो पहलो जो सखाई। नैननी नीर पर भा रहत रोमांच रैन दिन, गद गद गिरा उधार श्याम शोभा भिज्यो तन। सारंग छाप ताकी भई श्रमण सुनत आवेश देत, ब्रज बधु रिधि कल जुग विषे परम आनंद भयो प्रेम केत। द्वापर युग की श्री कृष्ण अनुराग्नि व्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था, बाल्य अवस्था तथा किशोर्य अवस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तोक अर्थात सखा ही तो थे हैं। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेम अश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शीन में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम शाम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को गानों से सुनते ही प्रेम आवेश आ जाता है। श्री परमानंद दास जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री परमानंद दास जी भगवान जी की लीला के मर्मज्ञ, अनुभव कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान जी की लीला गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण हैं। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 विक्रमी में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उस दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परम आनंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परम आनंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता मत करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आए हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्य उपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परम आनंद भगवान जी के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवा अवस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परम आनंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे।
भगवान जी की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजय महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ैल में निवास स्थान था। महाप्रभु का जलढरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। जमुना में नाव नहीं थी, वह तैर करके इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पुच्छ का मुकुट है, नयन कमल के समान प्रफुल्लित हैं, अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है, गले में वनमाला है, पीताम्बर में उसका शीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परम आनंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। मिलने पर आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान जी का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया। जे की साध जो जिय ही रही री, बाहुरी गोपाल देखी नहीं पाए, बिलपत कुंज अहिरी, एक दिन सोजो सखी यही, मार्ग बेचत जात दहिरी। प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाह गहिरी, बिनु देखे छिनु जात कलप सम, बिरहा अनल दहिरी। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैनन नदी बहिरी। उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 विक्रमी में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर के 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रह करके वे उन्हीं के साथ वहाँ से गोवर्धन चले आए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रहेंगे। सुरभि कुंड पर श्यामत माल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्री नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। सन 1602 विक्रमी में गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनको अष्ट छाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। भगवान जी के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विट्ठल नाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत प्रिय के सामने उन्होंने पदगान किया। ये पद गाते गाते शुद्ध बुद्ध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ ही पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाए गए। मोर्चा समाप्त होने पर अपनी कुटी में आए। उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में प्रेम अश्रु भर करके कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन हैं। भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 विक्रमी में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विट्ठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन
युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया, राधे बैठी तिलक संवारती, मृग नैनी कुसुम अयुद्ध कर धरी, नंद सुमन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग समटारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर, सो हरि संग केली संभारती, बासर गत रजनी ब्रज आवत, मिलत गोवर्धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। श्री भक्तमाल में श्री केशव भट्ट जी, कश्मीरी की छाप पाप तापनी जग मंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठार, आन धर्म बिटप बिहंडन, मथुरा मध्य मलेच्छ, बाद करी बरबट जीते, काजी अजित अनेक, देखी परचे भय भीते, विदित बात संसार सब, संत साखी नाहिन दूरी, केशव भट्ट नर मुकट मणि, जिनकी प्रभुता बिस्तरी। श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकट मणि हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। आपके नाम के साथ काश्मीरी ये विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया था। आप पापों एवं पाप रूप लोगों को ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप थे। आप परम सुदृढ़ श्री हरि भक्ति रूपी कुठार से पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूल उच्छेद करने वाले थे। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देख करके उनसे वाद विवाद करके उन परम उद्दंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देख करके एकदम भयभीत हो गए। आपका उपयुक्त सुयश सारे संसार में प्रसिद्ध है। यह संत वाणी इसके साक्षी हैं। श्री केशव भट्ट जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में 12वीं शताब्दी के लगभग हुआ माना जाता है। कुछ इतिहास नेताओं का कथन है कि काशी में श्री रामानंद जी और नदिया में श्री चैतन्य देव जी से आपका सत्संग हुआ था। एक बार दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप में आए। वहाँ का विद्वत वर्ग आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर के श्री गंगा जी के परम सुखद पुलिन पर जाकर बैठ गए और बालकों को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर के आपके समीप बैठ के तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, सारे संसार में आपका शिष्य छा रहा है, अतः मेरे मन में ये विलासा हो रही है कि मैं भी आपके श्री मुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर के श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो। परंतु तुम्हारी नम्रता सुशीलता आदि देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह हो वे कहो, हम वही सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन कीजिए। तब श्री केशव भट्ट ने तत्काल स्वरचित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह कह सुनाए। उन्हें सुनकर के श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर होगी। तत्पश्चात उन्हीं
100 श्लोकों से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी श्री केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि इस श्लोक की व्याख्या एवं दोष और गुणों का भी वर्णन कीजिए। सुन करके केशव भट्ट जी ने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ? श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक ही है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोष में एक नवीन व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातःकाल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर के आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बाल का रूप में इनके सम्मुख आके उपस्थित हुई। आपने उपालंब भरे स्वर से कहा कि सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, यह बालक नहीं है, वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़ी होकर के वाद विवाद कर सकूं? श्री सरस्वती जी की ये सुख स्तोत्र में वाणी सुनकर के श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना की। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़ करके फल स्वरूपा भक्ति का रस स्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की ये बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय छोड़ करके एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। श्री प्रियादास जी ने श्री केशव भट्ट और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संवाद का इस प्रकार वर्णन किया है। करी दिग्विजय सब पंडित हराए दिए, लिए बड़े बड़े जीती भीति उपजाई हैं। फिरत चोड़ोल चढ़े गज, बाजी लोग संग, प्रतिभा को रंग आए नदिया पर भाई है। डरे दिज भारी महाप्रभु जो बिचारी, तब लीला विस्तारी, गंगा तीर सुखदाई है। बैठे धींग आए बोले नम्रता जनाए, रहियो जग जसु छाए, नेकू सुने मन भाई है। लरिकान संग पढ़ो, बातें बड़ी बड़ी करो, ए पे रणो कहो सोई शीलता में रीझिए। गंगा की स्वरूप कहो, चाहो दृग आगे सोई, नए सोच लोक किए, सुनी मति भीजिए। तामे एक कंठ करी, पढ़ी के सुनायो हो, बड़ो अभिलाष या की व्याख्या कर दीजिए। अचरज भारी भेयो कैसे तुम सरीखी लियो, देव ले प्रभाव तुम्हें ताने देव दीजिए। दूषण और भूषण है कीजिए, बखान या के सुनी दुख मानी, कहीं दोष कहाँ पाइए। कविता प्रबंध मध्य रहे, खोटी गंध अहो, आज्ञा मोको देव कहो, कही के सुनाइए। व्याख्या करी दई नहीं, अवगुण सगुणमयी, आए निज दाम भोर मिले समझाइए। सस्ती ध्यान कियो, आई तत्काल बाल, बाल पे हरायो सब जग जितवाई। बोली सस्ती मेरे ईश भगवान, वे तो मान मेरो कितो सन्मुख बतराइए। भवो दर्शन तमें मन परसत होत सुनी, सुख सोत बानी आए प्रभु पाइए। बिने बहु करी करी कृपा
आप बोले, अजु भक्ति फल लीजिए, काहू भूलि ना हराइए। हिये धरी लई, भीर भार छोड़ी दई, पुनि नहीं यह भई, सुनी दुष्ट मरवाइए। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा ऊब उठी थी। उसने घोषणा की सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उससे मथुरा के सूबेदार के आदेश के अनुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा, जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन उसे अपने धर्म में शामिल कर लेते। इस महान विपत्ति से बचने के लिए सभी ब्रजवासी श्री भट्ट जी के पास पहुंचे। श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ लेकर के उस स्थान पर गए और यंत्र को तोड़ करके धर्म की रक्षा की। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। आपू काश्मीर सुनी, बसत विश्रांत तीर, तुरक समूह द्वार जंत्र इक धारिये, सहज सुभाए को निकसत आय ताको, पकड़त जाए ताके सुन्नत निहारिये। संग ले हजार शिष्य, भरे भक्ति रंग महा, अरे वही थोर बोले नीच पट तारिये। क्रोध भरी झारे आए, सुबह पे पुकारे वे तो, देखी सबे हारे, मारे जल बोरी डारिये। श्री भक्तमाल में श्री भट्ट जी मधुर भाव सम्मिलित, ललित लीला सुबलित छवि, निरखत अर्षत इर्दे प्रेम, बर्षत सुकलित कवि। भाव निस्तारण हेतु देत, दृढ़ भक्ति सबने नित, जासु सुजस शशि उदे, हरत अति तम ब्रह्म श्रम चित। आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री विषभ अनुसुता भजन, श्री भट्ट सुभट्ट प्रगट्य अघट, रस रसिकन मन मोद खन। महाअजय संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्ज्वल श्रृंगार रस पारावार प्रकट किया। आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करके रसिक महान भावों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो मेघ के समान विश्व व्योम में प्रकट हुए। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सुषुष्टु प्राकरण संयुक्त श्री प्रिया प्रीतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता है, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसे जगतदित कवि हुए, जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए अथवा संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदारतापूर्वक सबको अविचल अन्नपायनी भक्ति प्रदान करते थे। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार विपरीत ज्ञान एवं अनादिकाल से भवाटवी में भटकने से संजात श्रम को दूर कर रहा है। आप सदा सदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं श्री विश्व भानु नंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। श्री भट्ट जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार हैं। विक्रमीय संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पितृभूमि मधुर भक्ति से पूर्ण अपलावित थी।
इसी समय ब्रज भाषा के महान रसिक कवि श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना द्वारा समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से सम अलंकृत करके सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मद्रा की ही सीमा में रहने की परम सुख और आनंद का साधन मानते थे। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितमा और मोहनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव कश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे। कहते हैं कि यवनों के आतंक के कारण सनातन धर्म में शिथिलता आ जाने से देश की तत्कालीन दुर्अवस्था देख करके श्री केशव कश्मीरी जी आजीवन भगत, भक्ति, भगवंत और गुरु के ऐश्वर्य प्रकाश एवं सिद्धांत संपादन में ही लगे रहे। इसके लिए आपने अनेक ग्रंथों की रचना एवं कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। फलस्वरूप वैष्णवता का तो खूब प्रचार प्रसार हुआ, परंतु व्रज रस के यथेष्ट वर्णन की आपकी लालसा शेष ही रहेगी। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में प्रसंग आने पर यत्र तत्र सर्वत्र इस रस की बड़ी मधुर विवेचना की है, परंतु स्वतंत्रता इस विषय पर कोई प्रतिपादक ग्रंथ न लिख सके। इसका एक कारण यह भी था कि आपको ये अंदेशा था कि यदि ब्रज प्रेम का वर्णन करने में मैं आत्मविभोर हो गया तो फिर उस प्रेम प्रवाह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार के कार्य रुक जाएगा। आपने स्वयं इस संबंध में कुछ न लिख करके अपना अंतरंग शिष्य श्री भट्ट को प्रेरणा कर इस रस का प्रकाश कराया। वर्णन आया है कि श्री भट्ट जी जब अत्यंत तन में होकर के ब्रज लीला का वर्णन करने लगे तो उस प्रवाह में अपने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा के 100 शतक रच डाले और सबको ले जाकर के श्री गुरुदेव जी के कार कमलों में अर्पित कर दिया। श्री केशव कश्मीरी जी ने जब उन पदों को देखा तो विचार किया कि इन्होंने तो प्रेम आवेग में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कली काल में इस रस के ऐसे अधिकारी कहाँ हैं जो यथावत इसको समझ सकें। अतः आपने सब का सब श्री जमुना जी को भेंट कर दिया और कहा कि श्री जमुना जी जो कृपा करके प्रसाद रूप में दे वही प्रकाशित किया जाए। श्री जमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं में आत्मसात कर लिया। वे ही 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बार वे भगवती कलिंद नदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नैनों में उमड़ आया। आकाश में काली घटाएं छा गई। जमुना की लहरों का यौवन चंचल उठा। वंशीवट पर नित्य रास करने वाले राधा रमन की वंशी स्वर लहरी ने उनकी चित्तवृत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। वे नंद नंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सस्ती ने उनके कंठदेश में करवट ली। सरस समीर की मंद मंद गति उनकी दिव्य संगीत सुधा से आलोडित हो उठी। भगवान ने विरह दुख अब और ना सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री राशि श्री जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम के नीचे कोटि कंदर्प लावण्य युक्त रास बिहारी अपनी प्रीतमा राधा रानी के स्कंद देश पर कोमल कर्ष का सौंदर्य बिखेर रही है। जमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती हैं, पर बालिका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती हैं कि वे आगे नहीं बढ़े। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान जी की दिव्य और कृपामयी झांकी की काव्य रूप देकर के अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित उठा। मल्हार राग का भाग्य जाग उठा।
श्यामा श्याम कुंज तर ठाडे, जतन कियो कछु में ना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चहुदिशी, ते घिरी आई जल से ना। बसो मेरे नैननी में दो चंद, की कांति में इच्छा पूर्ति ही उनकी अतुल संपत्ति थी। भगवान जी का रंग रास रूप ही भाव बंधन से निवृत्त होने का कल्याण में विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान जी के रस रूप का चिंतन अधिकता से ही हो सका है। उनकी रस उपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर के अन्य रस उपवासकों और कवियों ने राधा कृष्ण को निकुंज लीला माधुरी के स्तमन और गान से भक्ति साहित्य को श्री वृद्धि में जो योग दिया है वह सर्वथा स्तुत्य है। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे। श्री भक्तमाल में श्री हरि व्यास देव जी खीचरी नर की शिष्य निपट अचरज ये आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही, ज्यो जोगेश्वर मध्यम मनो सुशोभित वेते ही। श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नहीं। हरि व्यास तेज हरि भजन, बल देवी को दीक्षा दे। श्री हरि व्यास जी ने भगवत जन के तेज और बल से देवी को भी मंत्र उपदेश दिया था। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी। ये सुनकर के नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु ये सत्य है, सारे संसार में ये बात प्रसिद्ध है। एवं संतजन श्री मुख से श्री हरि व्यास देव आचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्ण भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता है। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसी 9 योगेश्वरों के बीच में श्री विधेयराज जनक शोभा पाते थे। अपने सदगुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री हरि व्यास देव जी के विषय में विवरण इस प्रकार है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में परम वैष्णव आचार्य श्री व्यास देव जी बहुत ऊंचे संत होंगे। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षा के लिए श्री गुरु चरणों में गए उस समय श्री भट्ट जी गोवर्धन में वास कर रहे थे और युगल सरकार श्री प्रीतम को गोद में बिठा करके लाड लड़ा रहे थे। श्री भट्ट जी ने पूछा, हरि व्यास, हमारे अंग में कौन विराजते हैं? हरि व्यास जी बोले, महाराज कोई नहीं। इस पर श्री भट्ट जी ने कहा, अभी तुम शिष्य होने योग्य नहीं हो। अभी 12 वर्ष तक श्री गोवर्धन की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा प्राप्त करके आपने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तत्पश्चात फिर गुरु समीप आए। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न किया और इस पर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः 12 वर्ष को श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने की आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार्य करके श्री हरि व्यास देव ने पुनः 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तदुपरांत गुरु आश्रम में आए और आचार्य की गोद में प्रिया प्रीतम को देख करके कृतकृत्य हो चरणों में लौट के अब इन्हें योग्य जान करके आचार्य दीक्षा दी।
गुरुदेव श्री भट्ट जी के आज्ञा के अनुसार आपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। स्वामी जी ने संस्कृत में कई मूल ग्रंथ भी लिखे। इनमें प्रसन्न भाष्य मुख्य है। 10 श्लोकी के अन्य भाष्यों से इससे विशेषता ये है कि वेद के तत्व निरूपण के अतिरिक्त उपासना पर काफ़ी जोर दिया गया है। ब्रज भाषा में युगल शतक नामक पुस्तक में आपके 100 दोहे और 100 गे अर्थात पद संग्रहित हैं, जो मिठास में अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहे में जो बात संक्षेप में कही है वही नीचे पद में विस्तार से कही गई है। इस संप्रदाय में युगल शतक पहली ही हिंदी रचना है। शायद इसी से इसे आदिवाणी कहते हैं और यही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायिक आचार्य हैं। इनसे पहले के सभी आचार्य शायद दाक्षिणात्य थे। स्वामी जी इस संप्रदाय के उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। भगवान कृष्ण के श्रृंगारी रूप की उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्री हरि व्यास देव जी ही का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरि व्यासी ही कहने लगे। वैष्णव के चारों संप्रदायों में इस संप्रदाय के संत अब भी हरिव्यासी ही कहलाते हैं। एक बार श्री हरिव्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चरथावल नामक ग्राम में पहुंचे। वहाँ एक बाग में जल थल का सब सुपास देख करके आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतर करके स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को ला करके देवी के सम्मुख वध किया। ये विभत्स दृश्य देख करके किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ा, पर भागवत अपराध के कारण देवी प्रतिमा का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबरा करके तुरंत नवीन देह धारण कर आकर के आपका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं? आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे? पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देख करके मन की और ही दशा होगी है। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपने शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर के श्री हरिव्यास देव आचार्य ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्र उपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रतापूर्वक नगर को दौड़ी गई और वहां जाकर के जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़ करके सूक्ष्म रूप से उसकी जिहा पर बैठ करके उसके ही मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरि व्यास देव आचार्य की शिष्या होगी हूँ। तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर के वे परम हिंसक भी डर करके सब के सब आकर के आपके शिष्य हो गए। एक दिन एक चंडाल आपकी शरण में आया और सद्गति के लिए प्रार्थना की। आपने उसे भी भक्ति रस का अधिकारी बनाया।
श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। चट थावल गाम बाग देखी अनुराग भयो, लेओ नित नेम करी चाहे पाक कीजिए, देवी को स्थान काहू बकरा ले मारियो, आनी देखत गलानी यहाँ पानी नहीं पीजिए। भूखी निसी भई भक्ति तेज मिट गई, नई दे धरी लई आए लखीमती भीजिए, करो जो रसोई कौन करे कछु और भई, सोई मोको दीजिए दान शिष्य करी लीजिए। करी देवी शिष्य सुनी नगर को सटकी, यो पटकी ले खाट जाकी बड़ो सरदार है, चढ़ी मुख बोले हो तो भई हरि व्यास दासी, जो ना दास हूँ तो पे अभी डारो मार है। आए सब भृत्य भय मानो नए, तन ले गए दुख पाप ताप किए भव पा रहे, को दिन रहे नाना भोग सुख लहे एक, श्रद्धा के सपच आयो पायो भक्ति सार है।